पिछले हफ्ते हम परमेश्वर का फक्त मुर्देकाई की बातें देख रहे थे। मुर्देकाई एस्तेर के द्वारा किया हुआ बातें, परमेश्वर एक टीम वर्क चलाता था। याद रखो, परिस्थिति ऐसा था, इस्राएल पाप करके परमेश्वर से दूर चले गया। पहले असीरियन कैप्टिविटी 722 में, बाद में बाबिलोनियन कैप्टिविटी 586 में, उसके बाद थोड़ा कुछ वापस आने के बाद बचा हुआ लोग सूसन राजधानी अफ्रीका, यूरोप, एशिया एरिया में पड़ा हुआ 127 प्रविश्या या स्टेट्स देशों को राज्य करने वाला शायर शाजा के दिनों में होने वाला एक घटना हमारे लिए लिखे रखा है। आपको मालूम है, बाइबल के अंदर का सबसे लंबा वचन इसके अंदर है। बाइबल के अंदर ये एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर खुदा का नाम ही नहीं लिखा, गॉड करके एक वर्ड लिखा ही नहीं। फिर भी गॉड इज द मेन हीरो बिहाइंड। ये बात हम देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग देखा हुआ बातों को जरा एक रिविजन करके मैं आपकी ओर आना चाहता हूँ। हम लोग शायर राजा ने एक नींद में आया करके एक वर्ड पढ़ के आ रहे थे। वो दिन राजा को नींद नहीं आई। कौन सा? ये हम लोग देख रहे थे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। कौन सी रात? उसके पहले क्या क्या हुआ था ये बात हम देखा। पहले से 4 वचन के अंदर पूरा कहानी हम लोग देखा। वो कहानी ऐसा था, राजा का रानी वस्ती राजा से बलवा किया, उसके साथ जरा घमंड की बात। तब मैं बहन लोगों को ये बात बताया था, पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर ने पति को सिर बना कर रखा, पत्नी को शरीर बना कर रखा। अभी शरीर को सिर के बारे में कुछ शिकायत है तो आप कैसा करेंगे? बलवा करेंगे? झगड़ा करेंगे? नहीं। ये सिर का दूसरा एक सिर है, आत्मिक का सिर यीशु, यीशु का सिर परमेश्वर। तो ये डायरेक्ट हेड ऑफिस में रिपोर्ट करने का। यही पत्रोस पहला पत्री 3 वचन में लिखा रखा, अगर पत्नियों तुम्हारे पति विश्वास में नहीं है तो तुम्हारा त्याग भरा प्रेम भरा शालीनता का बर्ताव बोल बच्चन से नहीं करके बोला। ये सिस्टम जो थोड़ा जाता है, रिबेलियन खड़ा होगा। मैं भाई लोगों को, मर्दों को याद दिलाना चाहता हूं, आप कितने भी कमजोर रहने दो, कितने भी अज्ञानी रहने दो, आपको परमेश्वर दिया हुआ दर्जा सिर, ये आप पकड़े रहेगा। आपको ये शिकायत बोलना पड़ेगा, मेरी औरत मेरा कुछ सुनता ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था पर हम पालन करेगा। ये व्यक्ति मुर्देकाई को आप देखेगा तो मामूली चीजों में परमेश्वर का बातों को जोड़कर जिद पकड़ने वाला इंसान। बाइबल का मैं अक्सर बात करने वाला 4 कलाकारों के अंदर का एक व्यक्ति है, मुर्देकाई, रूथ, जोसेफ और दानियेल। इसलिए परमेश्वर के लिए आप जिद पकड़ेगा, स्टबर्न हो जाएगा, परमेश्वर आपके लिए उत्तर कराकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यही है ये एस्तेर का कहानी का संक्षिप्त स्टोरी। हम लोग ये देखा, वस्ती रानी बलवा के राजा ने सबके सामने बुलाया मेरा औरत की सुंदरता, वो आया हुआ मेहमान लोगों को दिखाने के लिए वेल ड्रेस्ड का, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको रानी पद से हटा दिया और लोगों को ढूंढने के लिए राजा ने ऑर्डर देके एस्तेर रानी को लेकर आया। एस्तेर रानी आने के पद में आप देखेगा तो राजा के साथ जाने से पहले 6 महीना अपने आप को सजाने के लिए वक्त देता। ये वक्त देने के टाइम जो चाहे पहन सकता है, जो मांगे दे सकता है, जो मांगे खाने को भी मिलेगा। लेकिन रानी ने क्या किया मालूम है? रानी ने अपना रखवाला खोजा, जो बोलता था वही करता था। सबमिशन ऑफ ए लेडी इज द शाइनिंग पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ। आपका याद रखो, औरत की जगह पे औरत खड़ा हो जाएगा, उसको आत्मिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आत्मिक को सही मार्ग में लाने के लिए आत्मिक का सिर उतर कर आता। ये सत्य को जान ले। उल्टा आप अपना जबान खोलेगा, ये वचन के खिलाफ है, आप संस्था को जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाला बनेगा। इस तरह एस्तेर रानी आ गया,
तब अपना हीरो मुर्देकाई के सामने एक केस आ रहा है। मुर्देकाई ऐसे राजमहल के सामने बैठा है, ऐसा लोगों को बैठने के लिए जगह दिया है। बैठने वाले दिनों में दो भोजालों को मिलकर राजा शहरश को मर्डर करने के लिए प्रोग्राम बनाया। ये मुर्देकाई ने ये बात सुना, एस्तेर को खबर दिया। एस्तेर ने मुर्देकाई का नाम राजा को बताया। राजा ने पूछताछ किया, बात सच्चे करके निकला, उनको फांसी भी लगा दी। लेकिन अचंबा की बात, वो इतना बड़े काम किया, राजा का मर्डर से बचाया वो केस, राजा का दिमाग से हटा दिया। इधर आता है जिसका नाम एक भी बार नहीं बोला हुआ, परमेश्वर का है, बिहाइंड द सीन वर्किंग गॉड ऑलमाइटी। हमारे भी जिंदगी में ऐसा मालूम है, परमेश्वर को दिखता नहीं है करके बोल के देखने वाला ईश्वर को बनाने वाला दुनिया। परमेश्वर को देखना मिलता नहीं है करके बोल के ईश्वर है ही नहीं करके बोलने वाला बुद्धिमान। इन दोनों झुंड के बीच में परमेश्वर के बारे में बताया हुआ, परमेश्वर को वचन के आधार पर विश्वास करके कदम उठाया, अनुभव करके सबूत पाया, देखने वाले सलाह मारने के लायक बातों को बदलने वाला परमेश्वर का वचन। ये बात आप क्या होगा? ये खड़ा के बाद राजा को ऐसा चलते गया, एस्तेर रानी बन के काम चलते गया। उस दिनों में मुर्देकाई ने ऐसा हामान को राजा ने उसका नंबर 2 बना दिया, जैसे जो सबको प्रमोशन दिया था वैसा, और सबको ऑर्डर दिया था हामान जब ये निकलेगा सब प्रणाम करने का। मुर्देकाई तैयार नहीं था, तैयार नहीं है करके बोलने के लिए डरता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ था। परमेश्वर के सामने पहला नंबर आ गया, 10 आ गया, परमेश्वर के सामने छोड़कर और किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी का आराधना करना नहीं। ये बात पकड़कर जिद पकड़ लिया मुर्देकाई, एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। वो खड़ा कर दिया प्रॉब्लम परमेश्वर के नाम से था, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर कर आकर पीछे पैर कर काम करके दिखाने वाला एक इतिहास की बातें हैं। एक आगे की बात आया, पूरे यहूदियों को मुर्देकाई अकेला को मर्डर करना मेरा स्टेटस की बात नहीं है करके समझकर पूरा इस्राएलियों यहूदियों को मर्डर करने के लिए हामान ने राजा का अंगूठा का ऑर्डर देकर निकाला, संपूर्ण इस्राएलियों को खत्म करने के लिए। तब चिल्लाहट निकला। तब मुर्देकाई एक खबर एस्तेर को पहुंचाने के लिए राख पहनते हुए राख सिर में डालकर गया, उसको अनुमति नहीं था, फिर बता दिया खबर ऐसा ऐसा है, और बोला रानी को तू कुछ करना पड़ेगा। करूं क्या? राजधानी में राजा के पास जाएगा, मुझे मर्डर करेंगे अगर राजा सोना का दंड दिखाएगा। तो मुर्देकाई ने एक धमकी दी, अपना चचेरा बन, याद रखो आपके रखवाले घर के लोग पप्पा मम्मी आपको ताड़ना देता है, गुस्से में बात करता है, सुन ले सर, धर्मी का ताड़ना तेल मलने के जैसा करके नीति वजन में सोलह ने बोला। इसलिए ताड़ने की जरूरत है। बच्चे के दिल में मूर्खता चिपका हुआ है, ताड़ने का छड़ी उसको उसमें से सुधारता है। इस तरह आप अपना बच्चे को सिखाता है तो आपका भी अधीनता के मार्ग पर चलने की जरूरत याद रखेगा। इस तरह मुर्देकाई ने बोला तू रानी बन के बैठा करके बचने का उम्मीद मत रखो, तू भी यहूदी है, यहूदी को मर्डर करने के लिए ऑर्डर निकला। इसलिए जो करना है मुर्देकाई को पता नहीं क्या करना है। एस्तेर ने वो 3 ले लिया, अंदर के अंदर लेके बोला ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, मुझे मर्डर करेंगे ना, फिर भी मैं राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा विदाउट परमिशन। इसलिए तैयार हो गया। राजा आया, राजा के सामने आया, बुलाया, बात किया। तब बोला राजा मेरा तैयार किया भोजन के लिए। राजा और हामान मिलकर राजा होकर के अपेक्षा करके इस बात को उधर कर दिया। वो दिन एक दिन आया, मुर्देकाई हामान राजा और रानी मिलकर खाना खाया। राजा ने पूछा क्या 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 है तेरा? पूछा, बोला मैं अगला दिन बताऊंगा, एक दिन और देखिए। एक दिन के बीच में हुआ कहानी है, राजा को नींद नहीं आया। आप जरा समझने के लिए कोशिश करो, राजा का नींद को किसने रोका? राजा को नींद नहीं आता है तो अलग अलग तरीका है, नाचने वालों को लेकर आएंगे, जिम्नास्ट को लेकर आएंगे, खेल कूद लेकर आ जाएंगे, औरतों को लेकर आ जाएंगे, लेकिन राजा को नींद नहीं आता। तो राजा के दिमाग में यह आइडिया आया, इतिहास की किताब लेकर आया, राजा के राजमहल में जो ऑफिशियल होता सबका रिकॉर्ड लेकर आया। तब वो पन्ना खोलकर पढ़ा। वो पन्ना किसने ऑर्डर दिया खोलने के लिए? ऊपर वाला परमेश्वर,
जिसका नाम एस्तेर की किताब में लिखा ही नहीं है। मतलब जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं है वो है हमारा जिंदगी का रखवाला। सिर्फ नाम से पहचाने हम यीशु मसीह का पिता। मतलब वो रिश्ता को याद रखकर हम अपना काम करते रहेगा। ऑर्डर दिया, बुक पढ़ा, तब मुर्देकाई ने एक दोनों खुजाऊंगा षड्यंत्र को निकाल के बताया, एक बात को पढ़ा। तब राजा ने इमीडिएटली पूछा, उसको बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इमीडिएटली राजा का वर्ड है, बाहर कौन खड़ा है? बाहर हामान खड़ा है। हामान किस लिए खड़ा है? राजा का ऑर्डर के हिसाब से हामान के सामने नमस्कार नहीं करने वाला मुर्देकाई को मर्डर करने के लिए फांसी लगाया। 50 फुट का ऊंचा फांसी का खंभा लगाया, उसमें लटकाने के लिए हामान आके खड़ा। हामान आके खड़ा करके खोजा लोग बोलेगा तो फिर बुलाएगा, अंदर आके बात करेगा। एक व्यक्ति राजा के पास ऐसा आएगा तो राजा इमीडिएटली क्या पूछना चाहिए? बोल, तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये लोग अपना प्रॉब्लम बोलते हैं, राजा अपना तरफ से समाधान बोलते। लेकिन इधर वो भी पलटी हो गई। जैसे हामान अंदर घुसा, हामान को ये पूछा नहीं तेरा क्या चाहते करके पूछना चाहिए था नॉर्मल सिस्टम में, वो पूछा ही नहीं। उसका बोला, हे हामान, राजा किसी को सम्मान देना चाहता है तो वो कैसा करना है? एक सवाल पूछा। हामान का दिमाग इसडे फूटों के जैसा उल्टा कोपड़ी घूमना शुरू कर दिया। अब आदर करना है तो मेरे सिवा और आइडिया दिखाया, बताया। राजा का किसी माना हुआ अधिकारी को बुलाकर राजा के घोड़े पर बिठाकर राजधानी में घुमा फिराकर बताने का, राजा किसी को आदर करना चाहता है तो ऐसा करेंगे करके डिटेल बता दिया। तब दिल में क्या है? मुर्देकाई नहीं, एक अधिकारी चलाएंगे, हामान घोड़े पे बैठेंगे, राजा का घोड़े पे बैठेंगे, ये सब भावना में रखकर बोल के खत्म नहीं कर दिया। राजा ने ऑर्डर क्लियर कर दिया, जो तूने बोला है ना, बिल्कुल कम नहीं करने का। वो दरवाजे पर बैठा हुआ मुर्देकाई को घोड़े पर बिठाकर तू ऐसा है उस दिन, इसलिए राजा को नींद नहीं आया। आपको समझ में आता है? परमेश्वर सिंहासन में बैठ के कोविड-19 में दुनिया में लाखों लोग मर चुका है। मतलब मरने का लोग, दवा बनाने का लोग अपना अपना सिस्टम चला रहा है। क्या क्या चल रहा है बोलने की कोई जरूरत है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर सिंहासन में परमेश्वर हाथ बांध के बैठा नहीं है, देख के बैठा। परमेश्वर का सवाल यही है, मेरे बच्चे तुझे क्या कहना? ये पूछने का, प्रभु आप सिंहासन में बैठा है ना, आपका मर्जी के बाद एक मर्जी के बाहर एक बाल ना गिरेगा, एक पक्षी का पंख ना गिरेगा करके प्रभु यीशु ने हमको सिखाया था। फिर एक क्यों? प्रभु ऐसा एक क्यों पूछने वाले का नंबर लेना। मतलब हम लोग एक यूट्यूब में मैसेज भेजेगा तो कितना जन थम्सअप किया करके बोलते रहता ना, कितना जन मेरा मैसेज में मेरा गाना में थम्सअप किया। परमेश्वर भी यही देके देता है, ये क्यों हो रहा है प्रभु, इसका कारण क्या है करके पूछने वाले को प्रभु के 1 2 3 4 प्रभु का नंबर आएगा, प्रभु एक्शन में दिया जाएगा। समझ में आ रहा? अभी हम आगे बढ़ेंगे। आए अपना बाइबल हाथ में उठाएंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल बनाऊंगा और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आगे हम लोग ये भाग में आ जाएंगे। उस रात में, उस रात के पहले क्या हुआ था हम लोग यह हफ्ते देखा।
आज एक रिविजन भी करते। अभी हम लोग आगे की बातें देखेंगे, उसके आगे क्या क्या हुआ, ये सब कौन कर रहा था, वो करने का कारण क्या है, ये सब में हमारा क्या लेन देन है। ये 4 सवाल का जवाब संक्षिप्त में मैं 2 वचनों में लिखे रखा है। उसके आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ था हम लोग देखा, पूरा इतिहास देखा, आगे क्या क्या हुआ और ये सब कौन कर रहा है, वो करने का कारण क्या है, और ये सब में हमारा लेन देन क्या, मतलब हमें इसके क्या इन्वॉल्व। आज के शिक्षा नीति वचन का 21वां अध्याय का पहला वचन हम ऐसे पढ़ते हैं 21:1, राजा का मन नालियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। अभी राजा शायर राजा है, शायर राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। आपको दिल में ये कह सकता है, भारत की सारे अधिकारियों का मन, आवाज उठा के बोलने की जरूरत है, भारत की सारे अधिकारियों का, सारे बिजनेसमैन का, सारे चलाने वाले का मन यहोवा के हाथ में रहता है, जहां वो मांगता है वहां वो फिर लेता है। ऐसा तो मेरे पास शिकायत नहीं होगा, प्रभु आपने बनाया, आपने इसके लिए मरा है प्रभु यीशु, इसलिए आपकी कंट्रोल के बाहर है। ये बोलता है परमेश्वर का ऊपर का भरोसा। प्रियो, हमें बलवा करने वाला, हमसे उल्टा सवाल पूछने वाला यही इंतजार कर रहा है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्ची जिंदा है तो सर दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूं। तो हम लोग बोले वो क्या मालूम है, वो तो पहले हमारा पूरा बाप दादा लोग सब करते थे, लेकिन अभी इतना कुछ होता नहीं। यह लेवल में आ चुका है गले से। 20वां शताब्दी के 200 AD के बाद चिन्ह चमत्कार खत्म हो गया, क्योंकि बाइबल लिखे बराबर पक्का रिलीज हो गया करके बोलने वाला प्रोटेस्टेंट बिलीवर्स ग्रुप है, इधर मल्टी मिलियंस बिलीवर्स होगा। इसलिए कि यीशु मसीह ने तो सर्कस चला रहा था, वो दिनों में कुछ चमत्कार कर दिया, बात खत्म, चमत्कार का अध्याय क्लोज। रेनाल्ड बोगे के भाषा में बोलेगा तो मिरेकल फ्री जोन आ गया दुनिया में, कई कलीसिया, प्लास्टिक फ्री जोन करके आपने देखा होगा, इधर प्लास्टिक है ही नहीं, कई कलीसिया के अंदर लिखे रखा मिरेकल फ्री जोन, इधर मिरेकल होता नहीं। याद रखो, परमेश्वर पुराने नियम में एलिया एलीशा के द्वारा सब चमत्कार करते थे, मूसा के द्वारा करते थे, यीशु मसीह दुनिया में आकर अपने हाथों से करते थे, उनका चेला करते थे, किसी लिए होते थे सब चमत्कार। परमेश्वर है, उनकी कंट्रोल में है, दुनिया करके अनजाने लोगों को समझाने के लिए कर रहे थे। यीशु भी वही किया, मैं अगर मेरा वचनों को तुम मानता नहीं है तो कम से कम मेरा कामों को देखो तो विश्वास करो, यही प्रभु का क्या। आज भी वही है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मर के जी उठा करके दिखाने के लिए उनके नाम में हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे बातचीत और बर्ताव के द्वारा काम होते ही रहना है, तभी वो सुसमाचार पहले जैसा वैसा आज भी काम करेगा। इसके लिए आपका दिल क्या कहते हैं? हम मसीह मंडली के लोग इकट्ठा हुआ, क्या क्या बड़ा बड़ा बात होता है हमारे, खास करके एक मीटिंग के रूप में आएगा तो इधर उधर का अपना ज्ञान। एक दिन पास्टर ने प्रचार करके मैं सुना, पास्टर ने बोला कल एशिया के कुछ लोगों को भाषण होने के बाद प्रचार प्रार्थना कर, एक सीनियर एल्डर भाई ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु जी अपना पास्टर बोलने के टाइम एस्तेर ने मुर्देकाई ने एस्तेर को बोला हुआ वो वचन केवल भूल गया, ठीक है पास्टर को अच्छा आशीष दे, अभिषेक दे, आगे बढ़ा दे, यीशु के नाम में प्रार्थना। पास्टर ने वचन भूल गया था, लेकिन वो नोट करने वाला एल्डर दे दिया और अपना प्रार्थना में डाल के बराबर सिखाया गया। ज्ञान पाया हुआ लोग बिल्कुल काम नहीं करने वाला। मतलब हम दूसरों का शिकायत सिस्टम चलाने का बातों को सब देके बैठने वाला है, तो मैंने आज मेरा प्रभु का ऑर्डर के अनुसार क्या किया करके एक हकीकत का सवाल भूलने वाला है। वो जब तक नहीं करेगा उधर जाने के टाइम आप बोलेंगे हमारे कलीसिया में इतने लोग थे, अच्छा अच्छा प्रचार सुनते थे, लेकिन भाई तूने किया क्या? वो क्या मालूम है प्रभु, मैं बिजी था। इस तरह अलग अलग बहाना हम बोलने वाला है,
प्रियो, ये राजा के मन फेरने वाला परमेश्वर का अनुभव हम जिंदगी से भूल जाते हैं। दानियल का 4:17 में उसका दूसरा एक बात बोला है। 4 वचनों का संक्षिप्त रूप में हम पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा डिटेल में आगे का 15-20 मिनट में देखने वाला। दानियल 4:17, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों की वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले। दुनिया के जिंदा इंसान को मालूम होने के लिए लिखे रखा हुआ है, जो जीवित है जान ले। क्या जानने का? परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, क्या प्रमोशन मिलना है, कब मिलना है, ये बात परमेश्वर निश्चय करेगा। और उसको जिसे चाहे उसे वो दे देता है। और वो छोटे से छोटे मनुष्य, आप छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। ये बात मानने वाला बनेगा। आप बताओ, हमारी जिंदगी में छोट कैसे पहुंचेंगे? हमारी जिंदगी में हम लोग गड़बड़ाना शुरू कैसे करेंगे? आप है ना मेरा मालिक, आप है ना मेरा प्रभु बनेगा। ये दोनों वचनों में आधारित है ये चारों। उसके आगे क्या हुआ, वो सब कौन कर रहा था, वो करने का कारण क्या है, और ये सब हमारे साथ क्या लेन देन है उसका। ये दोनों वचन मालूम है। राजा का मन नाली के जैसा हुआ, जहां मांगता देता है, जिसको चाहता है उसको अधिकार देता है, सिंहासन देता है। इसलिए प्रियो, ये सत्य के अलावा चलते रहेगा। बड़ा बड़ा ज्ञानवान बोल के सोचने वाला अविश्वासियों के सामने हमें एक बात बता सकता। मैं अक्सर कभी अविश्वासियों के घर में प्रार्थना के लिए जाता, लेकिन मुझे भाई ने याद नहीं दिलाया, बस रोज शायद उनको इंसल्ट हो। मैं ऐसे प्रार्थना करता था, प्रभु आपने इनको इतना आशीष दिया, नौकरी दिया, संपत्ति दिया, अच्छा घर गाड़ी दिया, देने वाला आप है करके इनका जिंदगी का अवसर खत्म होने से पहले एक बार समझा दे प्रभु, ताकि जो आशीष मैंने पाया है इनको दे। प्रार्थना सुनता था, एक भाई ने मुझे बोला, इतना कड़क भाषा में प्रार्थना मत। अब एक अविश्वासी उद्धार पाए नहीं, उनसे क्या बात ना करेंगे? प्रभु आप हैं आशीष दाता करके। आशीष पाया हुआ लोग दुनिया में बहुत है, लेकिन आशीष दाता को जानने नहीं, वो जानने दे ताकि वो भटके ना रहे। आशीष के पीछे जाके 1 कोरिन्थियन 15:19 का कैटेगरी में नाम आ जाए। मालूम, इस तरह की बातें बताया। राजा के सेवकों ने उनसे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा उसे भीतर बुलाओ। हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य को प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए क्या करना उचित है? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक कौन राजा प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। राजा का उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। तो राजा का पहनदा है और एक घोड़े भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हकीम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसके वो वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उससे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये बोलते वक्त बाइबल का सबसे लंबा वचन ही है, 6वां अध्याय का 9वां वचन। ये बोलते वक्त हामान अपना दिमाग से छट्टा पटा के ला रहा है, मेरे को बिठाने वाला है, मेरे को तारीफ करने वाला है, अब आप कुछ और डालेंगे। लंबा, सबसे लंबा वर्ड वो बनाने के बाद मुर्देकाई का हामान का दिल से निकला हुआ सारे आइडिया प्रकट हो गया। राजा ने एक ऐसा छापा मारा उसके ऊपर, हामान को हार्ट अटैक होता। राजा ने सीधा बोला, जो तूने बोला एक भी कम करने का नहीं। शंभू नदी वो फाटक में बैठा हुआ मुर्देकाई से कर दे, जिसको फांसी में लगाने के लिए परमिशन मांगने के लिए आया है। आगे एक वचन 6वां अध्याय में वैसे पढ़ते 12-13। तब मुर्देकाई तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर पहुंचा। ये घुमाने के बाद देखो, जिसको फांसी लगाने के लिए परमिशन देने के लायक नंबर 2 इन द किंगडम
उसी व्यक्ति को घोड़े पर बिठाकर राजा ऐसा आदर करना चाहता, ऐसा करेगा करके बोलने का हालत आएगा। हमें से किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, है ना? एकदम शांत, वो सिर को थामते हुए ऐसे चले गए। मतलब और उधर जाके अपना बीबी को और दोस्तों को, हामान ने अपनी पत्नी श्रेष्ठ और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसने बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी शेरस ने उससे कहा, ये बुद्धिमान मित्र और शेरस ने पहले क्या बोला था हमारे में? अरे तू इतना टेंशन क्यों लेते हैं? एक 50 फुट ऊंचा का एक खंबा बनाओ ना, बना के राजा को परमिशन ले ले, मां को उनको हटा दो करके उनके ऊपर बिठा दो, बोलो ना। डरते क्यों, फिक्र क्यों करते? जाओ करके एडवाइस दे दिया, वही एडवाइसर थी। अभी क्या बोल रहा है आपको सुना है? सेम पीपल, थोड़ा कुछ करना हुआ तब उधर एक हेवनली प्रिंसिपल लिखे रखा हो, वो लोग बोलता है ये दो जाति के लोग बोलते हैं, हामान का दोस्त लोग और उसका प्यारा बीवी मुर्देखाई, मैं वही पढ़ रहा हूं, मुर्देखाई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का हो तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही जाएगा। वो हिंदी अनुवाद मुझे इतना समझ नहीं आया, इसलिए मैं इंग्लिश में नीचे लिखा। If Mordecai, before whom you have begun to fall, तूने आरंभ किया गिरने के लिए, अगर वो यहूदी है तो हमसे उल्टा सुल्टा बोलने वाला जाति जाति के लोग नजदीक के आग से व्यवहार करने के बाद छुट्टू मारपीट कर दिया, झूठ बोला, गलत इल्जाम लगाया, बेइज्जती किया, तब एक दिन ऐसा बोलने को परमेश्वर तैयार नहीं होगा? ये लोग अगर यीशु के लोग हैं तो इनसे खेलना सका सवाल है। दुनिया को पता करने के लिए हम अंधकार की वजह से आपको जोड़े में बुलाया, उनके गुण प्रकट करने के, लेकिन हम लोग ऐसे लावारिस बन के बैठे हैं, आपस में झगड़ा करने का, बातों को छोड़कर हमको दूसरों को प्रचार करने के लिए मूड ही नहीं है, टाइम भी नहीं, बस लेकर के अंदर ही झगड़ा होगा तुम, मारा मारी गाली सब कौन से घर में है नहीं होता, लेकिन मेरा रोल मैं कर सकता हूँ ना। मेरा मुंह पे गाली देने वाला बोलने दे, देखने वाला मजाक भी कर दे। पिछले दिनों में एक व्यक्ति का एडवाइस दे रहा था, अरे दूसरे लोग तुमको कुत्ता बुलाने से नहीं तो तुम्हारे घर के लोग कुछ दोष लगाने से देखने वाले को भी अक्ल है ना। तुम चुपचाप बैठ रहा है, सुन रहा है, गाली वो भग रहा है, तुम सुन रहा है, प्यार से बात कर रहा है, ये बोलेगा ना ये अपनी थोड़ा सीधा आती है, इतना गाली सुनने के बाद उसका मुंह खुलती है। अपना एक बहन जी टेलीफोन में बात कर रहा था, मैं एक पास्टर जी ने रिपोर्ट दिया, चर्च का विश्वासी के बात कर, ऐसे गाली दे रहा था, पास्टर जी सीधा पीछे से हटकर चले गए। मैं आया नहीं, देखा नहीं, होने लगा इतना बोल रहा है, अबे हॉल में बैठे हो। हमारी जिंदगी में हम अपना बात को संभालने वाला बनेगा, परमेश्वर का भविष्यवाणी हमारे पास आएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा और आगे भी बढ़ाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बीबी और दोस्त मिलकर उसको चढ़ा बढ़ा के खंबा बनाने के लिए बोला था। वही व्यक्ति बोलता है ये यूइश आदमी है, यहूदी आदमी है। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में से फील्ड में से उतर गया, अनॉइंटिंग ऊपर बैठा है साउल राजा के जैसा, लेकिन निकल गया, उसकी जगह पे हमको नियुक्त कर दिया। ये इज्जत, ये स्टेटस लाने के लिए हम उनका इज्जत संभालने वाला बनेगा। हमारे कलीसिया में कुछ लोग ऐसे बोलता है कि व्यक्ति अगर आपका चर्च में आता है तो मैं आना नहीं चाहता। हमारे कलीसिया की बात कर, ये आपका चर्च में आने वाला है, हाँ आने वाला है, तो मैं आना नहीं चाहता उस चर्च। बड़ा सर्टिफिकेट है, नाम लेता तो मेरे मुंह पे आके मारता, गाली सुनाता। If Mordecai before him you have begun to fall is of Jewish descent. ये यीशु मसीह का 500 साल पहले एक जातीय व्यक्ति का सर्टिफिकेट है। ये यहूदी, उसके सामने तुम गिरना शुरू हुआ तो तुम आगे ठिकने वाला नहीं है भाई। 2014 का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मैं इधर लिख के दिखाया। इधर क्या लिखा मालूम है? अरब कंट्री लोग मिलकर कई बार, कम से कम 6 बार इस्राएल के खिलाफ लड़ाई की,
लड़ाई करके कुछ कर नहीं पाए। जो एक लड़ाई होता है वो लड़ाई में इसराइल और कुछ 5000 किलोमीटर एरिया और करके उधर क्या लिखे रहेगा मालूम? मिलिट्री लोगों के बीच में जो अरब कंट्रीज का है, इनका दुश्मन इसराइल का दुश्मन लोगों का है। वर्डिंग ऐसा निकला जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट करके आया, देयर गॉड changes the path of our rockets in the mid-air, said a terrorist. एक आतंकवादी बोलते हैं हम लोग मिसाइल तो भेजते हैं उनके देश की ओर, लेकिन उनका खुदा उतर कर आकर हमारे मिसाइल को भेज के हमारे ओर वापस लाता है। 2014 का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ पर उधर लिखा है, उधर जादी जादी का लोग, अगर तू यहूदी ओ यहूदी है तो और तू गिरना शुरू कर दिया तो प्रियो सीख लो। इसराइल आज हमारे सामने एक टाइम पीस है, हो रहा बातों को सीखने के लिए। उनको परमेश्वर बराबर ग्रीन सिग्नल दिखा के अंदर लेना है तो हमको उठा के लेके जाने का है। उठा के लेके जाना बोलेगा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उठा के लेके जाने के लायक भी होना है ना। एक सिंपल कंडीशन क्या है हमारे लिए, those who are eagerly waiting for the Lord, दिल से उनका आने का इंतजार करने वाला। एक कोविड-19 हमको किया वो एक बहुत बड़ा मेहरबानी हुई है। बाहर निकलेगा तो डर, अंदर बैठेगा तो डर, ऑफिस में जाएगा तो डर 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 डर। तब हमको ऐसा आएगा ना, प्रभु ये दुनिया देखने कैसी हो, देश हमारा है, देश जाएंगे परदेश, रहते हम परदेश जाएंगे, बांग्लादेश अंदर आएगा ना। अंदर लाने के लिए कोविड को प्रभु इस्तेमाल करो, बराबर है ना। होमी गाटवात्या में लिख रहे परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ। ये बात अचल होने वाला पत्र विश्वासी, मतलब कई पास्टर लोग बोल के मैंने सुना है, लेकिन कई पास्टर लोग नौकरी बंद होके डिसअपॉइंट होकर बैठा करके किसी आंसर दवाई नहीं होता पास्टर से डिसअपॉइंट है ना। और तो क्यों डिसअपॉइंटेड है? वो मेन लाइन से कनेक्शन कट होता है। हमारा कनेक्शन ऊपर का वो है, ये एस्तेर का किताब का पीछे खड़ा हुआ है परमेश्वर, मुर्देखाई का परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आपको कौन क्या कर सकता है उनसे छोड़कर? इसके पीछे आपका कनेक्शन हो, ये लाउड स्पीकर का, ये सेटअप के पीछे आपका कनेक्शन है, तो आप बराबर गिरेंगे। इतना सालों पास्टर के पीछे भला कुछ होता ही नहीं, इतना सालों चर्च में किया कुछ मिलता ही नहीं। पास्टर इधर घोड़ा में भर के बैठा। 2014 का टेस्टिमनी हमने सुना, एस्तेर नरेट्स इसका ट्रेजेडी बता रहा। एस्तेर रानी ने बताया, मैं वचन की बातें आपको पढ़ सकता, मैं जल्दी पढ़ गया। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों का प्राणदान मिले। मतलब रानी राजा को मांग रहा है, हामान को सामने बिठाकर हमारा जान बचाए। राजा को हार्ट अटैक होना चाहिए, ये तेरा प्राण मांग रहा तू मेरा रानी होकर राजधानी में बैठकर, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाला गया है और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाला है। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा शेरश ने एस्तेर रानी से पूछा, वो कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया? आगे का पूरा है ना? लेकिन परिस्थिति सेटल करने के लिए कौन कारण बना? ये बैकग्राउंड, ये स्टेज सेटिंग करने के लिए कारण क्यों बना? एक मुर्देखाई, एक मामूली इंसान जो जिद पकड़ा, मेरा परमेश्वर का वचन बोलते हैं दूसरे किसी के सामने नमस्कार करना नहीं है, आराधना करना नहीं करके जिद पकड़ा। एक इंसान इधर का सामने का हीरो है, वो इंसान को सहारा देने वाला सर्वशक्तिमान का दाहिने हाथ पीछे का। राजा शेरश ने एस्तेर रानी से पूछा, वो कौन है और कहां है? रानी को कोई तकलीफ नहीं, कैसे छू के दिखा सकता, यही नसीब में डाला। एस्तेर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया।
टॉपिक खत्म होने वाला है। गॉड इनविजिबल whose name is not written in the book of Esther comes into action, जिसका नाम एक किताब में लिखा ही नहीं है। बाकी सब बाइबल के ग्रंथ में किधर ना किधर आपको ईश्वर परमेश्वर करके वर्ड मिलेगा, इसमें है ही नहीं। लेकिन हु इज द हीरो बिहाइंड द स्टोरी, वो ये जिसका नाम लिखा है। दिस इज कॉल्ड फेथ लाइफ। इसको विश्वास का जिंदगी बोल सकते हैं, काम करके दिखा किस तरह किया, बोल ऐसा पूछने वाला बात लिखा। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। आगे की बात आप देखिएगा, अच्छा बोले राजा क्रोध से भरकर द्राक्षमधु पीने से उड़कर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी को प्राणदान मांगने के लिए खड़ा हुआ। अभी राजा भी परेशान। ये सब एक जवाब रानी देने का 1 मिनट पहले सोचो, राजा का नंबर 2 प्यारा प्यारा कैप्टन हो, जजमेंट सीट के पहले की बात 1 मिनट पहले दोनों खुशी से बैठा है, दोनों खुशी से खा पी रहा है। सवाल का जवाब आ गया, राजा का बेहोश होने के लायक हो गया, हामान को मरी हुआ समझा। लेकिन चलाता है कौन? ना राजा, ना रानी, ना मुर्देखाई, ऊपर वाला परमेश्वर जिसको नाम लिखा है। आप पे नहीं लिखा हुआ परमेश्वर का स्तर की किताब में परमेश्वर करके लिख के रखा नहीं है, वो परमेश्वर को आप जानते हैं? उनके साथ का आपका रिश्ता बढ़ता है? आपका टेंशन लेने वाला गुस्सा आएगा तो घर का बीवी है क्या पति है? इतना साल से काम कर रहा, कुछ कमा के लेके आता ही नहीं, और इतना काम करके आ रहा, तेरे को खाना पकाने को होता ही नहीं। हम सामने मिलने वाले को टेंशन छोड़ देते ना। ये इस्राएल लोग मूसा को बोल डालते थे, हम तुमको बोला था ना उधर से लेके आने का, नहीं उधर खबरस्तान नहीं था क्या? बेचारा मूसा क्या गया, मूसा बोला परमेश्वर तुम्हें नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। परमेश्वर बोला खत्म कर डालूंगा मैं। बीबी आके बच्चे का खतना करके बचा लिया उसने, तुमको खत्म कर डालता ना परमेश्वर। अरे तेरा मुंह तू हकलने वाला बोलता, तेरा मुंह कौन बनाया? मैंने बनाया ना, जा। इस तरह करने वाला मूसा को बोलते हैं, तुमको बोला था ना हम बोले क्या आने का नहीं करके। मूसा क्या बोलो, कई बार मूसा ऐसा तक बोला, अरे तुम लोग साधारण डीडी से मरेंगे नहीं, भलेवा मेरे ऊपर करता, तुमको कौन अधिकारी बनाया, तुमको कौन लीडर बनाया, सब सवाल पूछ रहा। तब एक बार मूसा ऐसा ने बोला, तुम लोग सादा लोगों से जैसे मरेंगे नहीं। भूमि खुलकर 150 लोग धरती के अंदर घुस गए, जिंदा अंदर गया। औरत का पेटी लोग बच गए, घोड़ा अंदर घुस गया। मूसा इतना टेंशन में था, प्रभु मैं बोला था मैं नहीं जाऊंगा, आपने जबरदस्ती करके मुझे लेके जा रहा। अब ये लोग पूछ रहा, जिनको बचा के मैं लेके जा रहा, वो लोग पूछ रहा तुम कौन है इतना बड़ा हीरो? प्रभु कुछ तो करे करके दिल से रोया। परमेश्वर ने एक स्पेशल वे ऑफ कंडेमनेशन दिखा दिया। धरती खुल गया, लोग अंदर गया, जिंदा नरक में गया, धरती खुल गई। बाइबल में लिखा इसलिए सच है, और दूसरा कोई कहानी सुनता तो हम लोगों को वो दिमाग में कहानी है। याद रखो भैया, यही आप पुराना नियम पढ़ेगा तो परमेश्वर का पहचान होने का तरीका। नया नियम में गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज क्यों गुड होता है, इसका कारण है पुराना नियम का बैड न्यूज। ये बैड न्यूज पढ़ेगा तो हम लोग होश में आएगा। और वो इतना से बाप ने उनको किया, 250 लोगों को जिंदा खा डाला, दफनाया तो मैं क्या उससे बेहतर ही गया? आपके दिल में सवाल उत्पन्न होता है तो आप धन्य हैं। राजभवन की बारी में निकल आया, और हामान ने ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि उठानी ली है, एस्तेर रानी से प्राण दान मांगने के लिए खड़ा हुआ। फौरन क्रॉस तक पहुंचा बिस्तरे के ऊपर। वो दिन कैसा बैठता था, शायद अपना ऐसा सोफा कंफर्ट वगैरह नहीं होता होगा। पिछले जमाना 500 साल यीशु मसीह के पहले की जमाना है, जब राजा राजभवन की बारी में द्राक्षमधु पीने के स्थान में लौट आए, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा। और राजा ने कहा, अभी ये जान बचाने के लिए बेचारा कुछ बात कर रहा है रानी से, मुझे बचा लो करके, शायद बिस्तरे में पड़ा रहता होगा जिंदगी बचाने का। तब राजा का मुंह से क्या डेलो निकलता है। तब राजा ने कहा, क्या ये खरही में मेरे सामने रानी का बरबस करना चाहता है? क्या है बरबस का मतलब?
मुझे पता नहीं हिंदी का मतलब क्या है, इंग्लिश में देखा तो असॉल्ट, इसका मतलब रास्ते पे जाने वाले एक व्यक्ति को पकड़ के 4 दिन मिलकर मारना। मार खाने वाले को कुछ खाना करना होता। मेरी राजधानी में मेरा रानी को यह असॉल्ट कर रहा है करके बेचारा जान की मांग रहा है। लेकिन राजा के दिमाग में आया, राजा का दिल नाली के जैसा यहोवा के हाथ में रहता, जिसका नाम एक बार एक ग्रंथ में नहीं लिखा। हेलो, राजा के मुंह से ये वचन निकला, तब सेवकों ने हामान का मुंह ढंगा। नंबर 2 का सीधा क्या किया, मतलब गया जिंदगी खत्म। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाला खोजों में से हरवाना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ उनके घर पे 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है। क्या टाइम भी मुश्किल है देखो, मतलब इसको भी थोड़ा खुल्लस है हामान, तो हमेशा उसके सामने झुकाना पड़ेगा। बोलेगा तो ये क्या है, रास्ते पर जाने के लिए एक आदमी के सामने झुकाना पड़ेगा, और झुकाए नहीं तो कंप्लेन झगड़ा मारा मारी सब होता है। परमेश्वर बोला परमेश्वर के सामने सिवा, लेकिन वो भी इधर गुस्से में। हामान के यहाँ 50 हाथ का फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्देकाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा का हित की बात कही थी। राजा को जरा बात करना नहीं पड़ा। राजा ने कहा उसको उसी पर लड़का दो। मैंने इधर एक टेस्टिमनी की बातें लिखे रखा है, हमारा भरोसा कैसे परमेश्वर पर आता है। राजू को कोविड-19 होगा, हॉस्पिटल में लेके गया, उधर से कुछ ठीक नहीं हुआ। वापस आने के टाइम में ऐसा चर्चा होगा, मैं कौशल्या सिस्टर राजू वगैरह से करूंगा। हम लोग सबको ऐसा लगा तो हॉस्पिटल में भेजना, लेकिन सरजू उसका छोटा भाई है, उनका भाई है। सरजू बोला कितना भी पैसा खर्च करेंगे भाई को बचाना है, मतलब। लेकिन परमेश्वर ऊपर से ही नाम जिसको एस्तेर की किताब में लिखे रखा है ना, वो नीचे उतर कर आया और सबको दिल दे दिया, घर में आ गया। हमारा छुटकारा डॉक्टर लोगों से नहीं, दवा से नहीं, मेरे तरफ से आया करके दिखा। राजू को पहली बार हमारे कलीसिया में कोरोना वायरस आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ताकि आज हम सब मिलकर बोल सकते हैं अपना पास्टर जी को आया, वो बच के आया, तो हमको इतना डरना क्या है। परमेश्वर ने जान किया हुआ अलग। और उसको कैसा करवाया, 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करके कोई डॉक्टर में जाके किसी का डॉक्टर का पैर पकड़ के नहीं किया, हॉस्पिटल छोड़ के आके घर में अलग। ये बात सरजू को बहुत दर्द लगा रहा था, क्योंकि मेरा भाई को कुछ हुआ तो पैसे की कमी से मेरा भाई का जिंदगी खतरा होना नहीं करके रो रहा बेचारा। लेकिन 2 दिन पहले उसको पॉजिटिव आ गया। वो क्या बोला, हमारे कोई हॉस्पिटल में भर्ती जाए, हॉस्पिटल जाके पॉजिटिव का रिपोर्ट लेकर आए घर में। That's all faith. ना जिंदगी में भाई का खड़ना में दर्द भरा दिल से उसके लिए रोया हुआ इंसान आज विश्वास में खड़ा है। भाई का विश्वास में सीखना है। मतलब जब लोगों की जिंदगी में कुछ हो रहा है, जैसे बाइबल में लिख के रखा हमारे आमने सामने भी होता ना, उसे हमें सीखना है आगे बढ़ने के लिए। मतलब उसको लड़का दो। दूसरी एक बात बोलकर शायद मैं छोड़ दूंगा, बात टाइम बहुत हो रहा है। कोरोना वायरस इज इनविजिबल, देखने को नहीं मिलता। परमेश्वर भी देखने को नहीं मिलता। हम डरते किसको? मेरे सामने एक 70 उम्र का होगा, एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको कार में लेकर जाने के लिए हमारे फ्लैट में मकान में रहता है, वो नीचे उतर कर आएगा, ड्राइवर कार रोके बैठेगा, ये आदमी आके क्या क्या करता है, पीछे का थोड़ा बोलेगा, उसके पीछे रखा हुआ परफ्यूम डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, आसान पैसा लेके इधर उधर मारेगा, बाद में जाके 5 मिनट में खड़ा होता है सारा कोरोना। बाद में अंदर जाके बैठेगा, वो गाड़ी चला के लेता है, क्या टेंशन लेता है। हम इतना बड़ा मास्क पहन लिया, पब्लिकली बोलना शायद खतरनाक होगा, फिर भी डॉक्टर लोग बोला है ये मास्क के अंदर से एक छोटा सा द्वार जो है, जिधर हवा आती है, उसके अंदर से 500 कोरोना वायरस एक साथ आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मास्क पहनते हैं, ये सवाल नहीं।
ये सवाल का जगह आप नहीं है, सब कोरोना ठीक होने के बाद में पूछा। समझ में आ रहा? इसके बारे में हम लोग चर्चा करना, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। लोग इतना डरते हैं, अदृश्य कोरोना को डरते हैं, अदृश्य परमेश्वर को क्या मालिक बाइबल में लिखा है। मुर्देखाई का जिंदगी में ऐसा किया करके बोलता है, यीशु ने पानी पर चला करके बोलता है ना। अच्छी अच्छी बातें मम्मी ने मूर्ति पूजा छोड़ के इधर आया करके सुनता, क्या हमारा जिंदगी बनाने का भाई ये परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं और ये वायरस को हम पक्का विश्वास करते हैं, है ना। मेरा दोनों नाती है, वो दोनों घर में बाहर किधर घूमने को जाएगा तो दरवाजे में आएगा तो बड़ा याद करेगा, नहीं तो छोटा याद करेगा। सैनिटाइज करने के बिना अंदर आने का, एक दूसरे को याद दिलाते हैं 6 और 4 अंदर कल्चर डाल दिया है वाले में। तो एक दिन ने बोला ये सैनिटाइजर हम लोग लगाएगा, वो ऐसा एक ट्रबलसम आइटम ही, वो आग लगने वाला नहीं। मैं जनरली क्या करता, मैं अंदर जाके मुंह धोता है, हाथ धोता है शुद्ध पानी से, परमेश्वर का बनाया डिसइंफेक्टेंट से मेरा धो के अंदर बैठता है। प्रभु को बोलता, प्रभु कानून पालन करने में मुझे कोई दिक्कत है, लेकिन मैं भरोसा आप पर ही रखना चाहता हूँ। तब राजा ने अपनी वो अंगूठी जो उसने हामान से ले ली उतार कर मुर्देकाई को दे दी। एस्तेर ने मुर्देकाई को हामान दे घर बार पर अधिकारी नियुक्त किया। आगे एक वचन, मुर्देकाई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मुर्देकाई की महिमा बढ़ती चली गई। 21वां वचन का 5वां वचन में बाइबल पढ़ते, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बेस बिछाता है। हामान के सामने मुर्देकाई के लिए परमेश्वर ने बेस बिछाया। नबूकदनेस्सर का 10 अर्थात हमदादा का पुत्र यहूदियों का विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। 2 बार इसमें लिखे रखा, ये लोग दुश्मन को खत्म कर दिया लेकिन धन को नहीं लूटा। ये परमेश्वर के सिद्धांत है। आज 21वीं सेंचुरी में होने वाला एक बात मैं आपको बताऊं, इस्राएली लोगों के खिलाफ बाहर के दुश्मन लोग हमेशा हमला करते हैं। हमला करने का तरीका इतना नीच तरीका है, नीच बोलेगा तो क्या, बच्चों को और औरतों को इस्राएल की ओर भेज देगा, जा जा नहीं तो इधर मर्डर करेंगे। जाएंगे उधर, जाके उधर जाएगा तो वो क्या करने वाला करके इनको गोली चला के इस्राएली सेना मारेगा, तो वो क्या करेंगे, वो लोग फोटो निकालेंगे ऊपर से और वो फोटो दुनिया को दिखाएंगे, देख लावारिस बच्चे लोगों को, औरत लोगों को इस्राएली मारा। इस्राएली क्या करता मारता, ये आने वाले को पकड़ के लेकर घर में बिठाकर खाना देकर आराम देकर 2 दिन के बाद वापस कर भेजते, जाओ। इस्राएल का स्वभाव परमेश्वर ने डाल दिया है। दूसरा राजा का 6वां अध्याय के 21-22 से 21 वचन में एलीशा और आराम के बीच में ऐसे करना हुआ। एलीशा और गेहजी वगैरह सब पहाड़ में बैठा हुआ, आराम का सेना आके घेर लिया, तो गेहजी डर गया, देखो इतना सेना आके खड़ा। तब परमेश्वर ने, एलीशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इसका आंखें सदा खोल दे, आपने भेजा हुआ हमारे लिए सेना कितना है। देखा तो इतने 100 लोगों का सेना। तब एलीशा ने और एक प्रार्थना किया, प्रभु इनका आंखें अंधा कर दे। आराम की सेना को अंधा कर दिया और एलीशा उतर के जाके बोला, तुम जिसको ढूंढ रहा ना वो उधर बैठा करके बुला के इधर से अपना कड़कड़ा पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया दुश्मन को, बोले, और बोला इनकी आंखें खोल दिया तो पुलिस ने आंखें बढ़ रहा है। तब राजा पूछ रहा है, हम इनको खत्म कर डालो। तो एलीशा बोला, तुमने अपना तलवार से कमाया नहीं है ना, परमेश्वर ने लेके दिया ना, खाना खिला दो, घर भेज दो। That is the attitude of an Israeli, because Israeli belongs to God. यीशु मसीह ने भी सिखाया ना, दुश्मन को भी प्यार करना, मसीहा सिखा। परंतु उनकी धन को नहीं लूटा। बहुत से लोगों को मारा, मतलब 75,000 लोगों को मारा हो दुश्मन करके आइडेंटिफाई करने वाले, लेकिन उनका धन नहीं लूटा। यहूदी मुर्देकाई शेरशाह ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई का खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। अपनी लोगों की भलाई की खोज में रहा करना आपकी चाहते हैं, एनजीओ सोशल वर्क से होएगा ही नहीं। सोशल वर्क का आइडिया, एनजीओ का मदद करने का, हेल्प करने का आइडिया दे दिया, परमेश्वर की छत्र छाया के नीचे खड़ा होकर काम करेगा तो फल है, नहीं तो आप थक जाएंगे।
मैंने इतना काम किया और मुझे ये मिला, अभी मैं लूकास नहीं। क्योंकि आगे का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो फर्स्ट कमांडमेंट के साथ एक परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं करे, वो बातों को छोड़ देगा तो अपने दोस्तों को, पड़ोसी को दोस्त के जैसे कैसे प्यार करेगा? इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई कम्युनिज्म फेल्स। इधर में तस्वीर में दिखाया था, आई एम आगे बढ़ रही। अब आप हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका वचन को जब हम मनन करते हैं तो इतना सुंदर है, हम दिमाग लगाएगा तो इतना इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, क्योंकि आप बोलने वाला वचन। प्रभु यीशु एमाउस के रास्ते पर जब आप चल रहा था और लोगों से, चेलों से बात कर रहा था, तो चेलों ने बोला जब वो हमसे बात करते थे अंदर कुछ चलता था ना, was it not burning inside us? Yes Lord, आपका वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मनन करने के लिए, मन लगाने के लिए। आज मैं और ये भाई लोग, बहन लोग मिलकर ये विनती करते हैं, आपका वचन को तुच्छ जानने वाला हम न बने, आपका वचन को जीवित बनाने वाला, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम दूर जाने वाला कभी न बने। जान जाएंगे हमें उस तरह जाना नहीं। प्लीज लॉर्ड, मेक अस ओबीडिएंट चिल्ड्रन ऑफ यू। आपका आज्ञा पालन करने वाला वचन में बना, चाहे जीना या मरना आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, इसके लिए हमें मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करना के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में पिता।